नो रीनीट, बड़ा छोटा सा वर्ड है नो रीनीट, इतना लिखने में क्या जाता है, नो रीनीट, वाओ बहुत अच्छा, नो रीनीट। अब तो इतना समझ में आ गया इतना छोटा सा उम्र में, क्योंकि जनरल जो भी तैयारी कर रहे हैं छोटा ही 19-20-22 साल के होंगे, इतना जब छोटा उम्र में समझ में आ जाता है ना कि न्याय नाम का कुछ होता नहीं है, ठीक है, न्याय तो एक मजाक वर्ड बन के चुका है, कुछ होता नहीं है, बस कुछ नहीं होता, पावर है पैसा है तो ही सब कुछ होता है, बाकी सब तो ऐसे ही है, ठीक है। मतलब एक तरह का ऐसे हो गया ना, आज मेरे को जो सीन हुआ ये पूरा हेयरिंग से मेरे को एक तो समझ में आ गया है, एक कुछ कॉमेडी मेरे को याद है, यूट्यूब पे बहुत वायरल है, आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है, प्रमोशन नहीं कर रहे, क्या ही प्रमोशन करेंगे, लेकिन एक है कुछ कोर्ट कॉमेडी बोल के, कुछ स्वैगर शर्मा नाम का, सर्च कीजिएगा, वहां पर एक कोर्ट कॉमेडी केस होता है जिसमें वो जो क्रिमिनल जो भी रहता है वो उसका दोस्त निकल जाता है, ठीक है, तो फिर वहां पर बड़ा अच्छा कॉमेडी सीन है, तो मतलब मेरे को थोड़ा वो याद आई है, क्या करेंगे इंसान कभी कभी दुखी में भी हंसता है, तो वही कुछ हालत मेरा आपका सबका आज हुआ है, 23 लाख बच्चे का सब वही हालत है, तो इसलिए आज हंसना जरूरी है। क्या बोले, मतलब ऐसा कुछ सीन है ना कि पहली बार जब हम पहुंचते हैं कोर्ट पे तो होता है कि पहले जिस पर डाउट होता है कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है, अच्छा पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है, नहीं सर पेपर लीक तो नहीं हुआ है, तो बोलते हैं अरे भाई पेपर को तो जमा किया हुआ है, तो एफिडेविटेड है कि आपने एक्सेप्ट किया पेपर लीक हुआ है, ओ अच्छा पेपर लीक हुआ है, हाँ तो फिर कितना ही हुआ होगा, मतलब कि कितना हुआ होगा, थोड़ा सा हुआ होगा, अरे नहीं सर पेपर लीक ज्यादा ही हुआ है, हाँ तो फिर कितना बजे हुआ होगा, 5-10 मिनट पहले हुआ होगा तो कितना ही फैला होगा, तो उतना नहीं हुआ, अरे सर 5-10 मिनट पहले नहीं, 3 मई को लीक हुआ है पेपर, और 5 मई को सर सुबह को 8:30 बजे पेपर लीक हुआ है, सर हुआ है, अच्छा पेपर लीक 8:30 बजे हुआ है, 3 मई को हुआ है, हाँ सर, हाँ तो क्या हुआ, अगर हुआ भी है तो लोकल होगा ना, लोकलाइज्ड है, आसपास हुआ होगा, अरे सर लोकलाइज्ड नहीं है, 2 स्टेट में पता चल गया है सर, हरियाणा में हो गया है सर, पटना में हो गया है, वही ना हजारीबाग में हुआ है, पटना में हुआ है सर लीक, अच्छा, और बाकी का तो नहीं हुआ है ना सर, पता नहीं है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है सर, अभी भी तो नहीं, हाँ तो चल रहा है ना, हुआ तो नहीं ना, तो हाइपोथेसिस है, हो भी सकता है, हुआ तो नहीं है ना लीक, सर 155 सर हुआ है लीक, 155 पेपर कंफर्म हो गया लीक हुआ है सर, व्हाट, हाँ तो क्या हुआ, अच्छा ऑफलाइन लीक हुआ है ना, तो और तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑफलाइन हुआ तो कितना ही बच्चे के पास पहुंच पाएगा, 155 ही ना, अरे नहीं सर वो जो चोर था ना सर, वो जो माफिया था ना, हाँ अरे सर वो खुद बोला है कि व्हाट्सएप में पेपर सेंड हुआ है सर, व्हाट्सएप क्या होता है व्हाट्सएप, अरे सर व्हाट्सएप ऑनलाइन में लीक हुआ है सर, ऑनलाइन में, हाँ ऑनलाइन में लीक हुआ है, हाँ तो कितना ही जन का पास पहुंचा होगा सर, पता नहीं सर कितना जन का पास पहुंचा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, हाँ तो क्या है, लास्ट टाइम सर जब पेपर लीक हुआ था सिर्फ 44 बच्चा ही था सर जो पकड़ाया था, बेनिफिशियरी था, तब भी आप सर पूरा पेपर कैंसिल कर दिए थे, जबकि उस टाइम एग्जाम में 23 लाख बच्चा अपियर नहीं हुआ था, 6-7 लाख जैसा ही बच्चा था, याद है ना सर, ओहो हाँ याद है सर, हाँ तो सर वो थोड़ा देखिएगा सर, तो फाइनली हो गया है सर, अच्छा ठीक है, हम लोगों को 5 मिनट चाहिए, आते हैं, ओके, सो पेपर लीक इज कंफर्म्ड, ठीक है, कहीं कहीं ब्रीचेस है, एनटीए का ठीक से स्मूथली कंडक्ट नहीं हो पाया है, ओके, टेम्पो में, अच्छा ई रिक्शो में ओएमआर से ट्रेवल कर रहा था, अब ओएमआर से अलग हो गया तो क्वेश्चन करने से कोई बात नहीं, ठीक है, और सेंटर्स में जहां पर टाइम डिले नहीं हुआ फिर भी ग्रेस मार्क्स दिया गया था, जहां एक्चुअली में डिले हुआ था वहां ग्रेस मार्क्स नहीं दिया था, कोई बात नहीं, ठीक है, और क्या है, ठीक है, 155 स्टूडेंट्स चीटिंग हुआ कंफर्म हो चुका है, लेकिन मेन माफिया पकड़ाया नहीं है, इन्वेस्टिगेशन अभी भी कंटिन्यू कंप्लीट में हुआ है, लेकिन 2 ही जगह कंफर्म हुआ है कि चीटिंग हुआ 2 स्टेट में, बाकी का पता नहीं, ठीक है, ओके, ठीक है, जो भी है, तो पेपर लीक हुआ है, 155 स्टूडेंट्स पकड़ाया है, बाकी का पता नहीं, इन्वेस्टिगेशन जारी है, ओके, बट ये है फैसला तो यही है, नो रीनीट, कोई रीनीट नहीं होगा, काउंसलिंग स्टार्ट करो, सब वेट कर रहा है, गो ऑन गो हेड, ठीक है, और बाकी अगर कभी पकड़ाता है, इन्वेस्टिगेशन तो अभी चलेगा ना, 7-2 साल होगा, जैसे होगा पकड़ाएगा तो बाहर कर देंगे बीच में, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, गो ऑन कंटिन्यू एग्जाम, दैट इज डन।
ये पूरा ऐसा मजाक बन चुका, मतलब एक माइंड सेट था कि सुनना ही नहीं है तो ये इतना खेल करना ही नहीं था। अगर सुनना ही नहीं तो बात खत्म ना। अगर डाउट था, मेरा मन मानना है पर्सनली, अब हम किसी का होते कौन है कि किसी का जजमेंट पे हाथ उठाए, या भाई जो भी है सुपर पावर है तो हम तो कुछ बोल नहीं सकते, तो एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन दिल मानता नहीं है ना एक्सेप्ट करने को, कैसे मान सकता, नहीं मान सकता। अगर डाउट है तो डाउट ऑफ बेनिफिट किसको देना चाहिए? स्टूडेंट्स को देना चाहिए। जहां 25 लाख है, वो ऑलरेडी पैसे वाला है, स्टेक होल्डर लोगों है, एनडीए को, उसको क्या देना चाहिए? जो ऑलरेडी चोर है, हर तरफ से चोर है। लेकिन नहीं, पूरा एंटायर जितना दिन का हेयरिंग चला, पूरा हेयरिंग सुने। मेरे को ऐसा लगा ना कि पर्सनली कि बस एनडीए का बात को सुना जा रहा, अपना बात को बस सुन रहे हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। लास्ट का हियरिंग में आप देखिए, अगर ध्यान से, वीडियो अभी भी होगा, आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, लॉ एंड जस्टिस में, वहां आपको दिखेगा कि वहां पर जब डेटा दिखा, फालतू डेटा कि ये देखिए सर, उधर का देखिए 60% बच्चा का कोई इंक्रीमेंट नहीं है, वो डेटा पे दिखा जा रहा है, वहां पर वो डेटा पे डेटा चेक कर रहे हैं। लेकिन जब स्टूडेंट की तरफ से लॉयर बात कर रहा है कि देखिए ये डेटा देखिए, वहां रिक्शा पे गया हुआ है सर, क्वेश्चन पेपर ट्रेवल कर रहा था, जो बैंक में पहुंचता था वो स्कूल में पहुंचता है, नो रिस्पॉन्स। सुन रहे हैं, नो रिस्पॉन्स। सर पेपर लीक हुआ है सर, वहां हुआ है, देख रहे, नो रिस्पॉन्स। सर वो जो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में अभी भी डाउटफुल है, कंप्लीटेड नहीं हुआ है, नो रिस्पॉन्स। और भी कितने सारे हैं कि सर एक बच्चा को सर 6 घंटा पेपर रखने को मिला, वो लोगों को ज्यादा मिला, दूसरा बच्चा को 3 घंटा 20 मिनट मिला सर, कम मिला, डबल टाइम मिला सर, ये तो इंजस्टिस हुआ है, नो रिस्पॉन्स। ये क्या मतलब था? अगर इतना ही था, नो ही रिस्पॉन्स करना, पहले दिन में क्या डिसमिस कर देता, कम से कम 2.5 घंटा में पढ़ लेते, सबको 2.5 महीना पढ़ने का समय मिलता ना, ये बर्बाद तो मिलता। सुनना ही नहीं तो इतना खेल क्यों करना था? तो आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि जो अब इसके ऊपर तो कोई कहीं जा नहीं सकता ना, ये तो खत्म हो गया ना कि एक न्याय का मंदिर में जनरली माना जाता है, माना ही जाता है कि नहीं है, मेरे को तो आज से के बाद भरोसा नहीं है, बस माना जाता है। अब तो न्याय के मंदिर में भी कोई न्याय नहीं होता, अन्याय होता है। ये मेरा नहीं, ये सबका आवाज है, ठीक है? जो हम फील कर रहे हैं, सब बोल नहीं पा रहे, हम बोल रहे हैं, बात बाकी तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यही फैक्ट है। अब ऐसा हो गया है कि न्याय वाय वाला कोई सीन नहीं होता है, कुछ नहीं, सब बकवास है, कुछ नहीं है, सब बकवास है। मेरे को ऐसा लगता है, एक्चुअली ऐसा लगता है कि ना, शायद रावण मर गया, ठीक है, मर गया होगा शायद रावण, लेकिन आज भी जिंदा है किसी और का शकल में। जो लोग भगवान जैसा जो प्रोफेशन है, लाइक डॉक्टर इज नेक्स्ट टू अ गॉड, उसको भगवान का ही दर्जा दिया जाता है। किसी के पास कुछ होता नहीं है तो एक ही भगवान होता है, डॉक्टर ही होता है जिसके पास हाथ जोड़ते हैं। आज उस प्रोफेशन का साथ भी ये रावण लोग, और जो लोग चीटर का रूप में, जो लोग पैसे वाले, जो लोग माफिया है, ये लोग सारा सब रावण है, इस रूप में छुपा हुआ है। और ये गॉड, नेक्स्ट टू गॉड वाले प्रोफेशन का साथ ये स्कैम कर रहा है। तो इंडिया गेट रेडी, ऐसा होने बहुत जल्दी वाला है कि आने वाले कुछ साल में, 4-5 साल बाद ही ये दिखने को मिलेगा कि हम किसके हाथ में जा रहे हैं। क्योंकि अब तो यस देख करके ये तो समझ में आ गया है कि फ्यूचर अब कुछ नहीं है, मेडिकल में कुछ फ्यूचर नहीं रखा हुआ है। अगर तेरे पास 30-40 लाख रुपए नहीं है तो भूल जा, और अगर तेरे पास 30-40 लाख रुपए है भी तो भाई फिर अब इतना स्ट्रगल ही क्यों करे? 30-40 लाख फेंकेंगे, डॉक्टर बनेंगे, आना फिर मेरे पास ऑपरेशन कराने, मेरा पेट दर्द हो रहा है तो हम क्या क्या निकाल लेंगे, समझ जाना भाई, ठीक है? हम 30 लाख दिए हैं, फिर तो भाई वसूलेंगे ना, वसूलेंगे कि नहीं वसूलेंगे? वसूलेंगे। हम 30 लाख दे करके हम कॉलेज में जा रहे हैं, हम उसको 6 साल बाद वसूल लेंगे। कैसा वसूलना है हम समझ में आता है, हम कर लेंगे। तो इंडिया को ऐसे ही कुछ मिलने वाला है, और ये हमारे लिए नहीं, हमको तो समझ में आता है कि ठीक है, हमको जाना ही नहीं है वैसे के पास, लेकिन जिसको पता नहीं है जाएगा, फिर समझ में आएगा, ठीक है? तो आज लॉजिकली बोले, सत्य का जीत नहीं हुआ है, जस्टिस नहीं हुआ है, राम जीता नहीं है, जीता तो आज रावण है। यही बात है। आज भी पुराना जमाने में लो या अभी भी ले लो, हर एक कोना में रावण ही छुपा हुआ है। राम है लेकिन ज्यादा रावण है। जीत तो उसी का क्योंकि हुआ है ना, तो आज जीत मनाओ। और जीत का ऑफकोर्स, रावण का जीत का गारंटी के साथ जो लोग चीटर लोग हैं, जो लोग अभी भी बच गए, छूट गया है, वो लोग ही जश्न मना रहा होगा, मौज कर रहा होगा। हम लोग तो बस दुख में ही है, दुख में ही रहेंगे। और सच बता रहे हैं कि टूट गया सबका। अब तो चलो इतना टेंशन जो 2 महीना 3 महीना से जान हलक पे लेके घूम रहे थे कि रेनिट हो गया तो क्या होगा, रेनिट हो गया तो क्या होगा, रेनिट हो गया तो क्या होगा। अब तो ये फाइनली पता चल गया कि रेनिट नहीं हो रहा है। अब आराम से चैन का नींद हम लोग सो सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच रिस्पेक्टेड सुप्रीम कोर्ट एंड सीजीआई एंड जो भी सो कॉल्ड, मतलब कि जो भी डिसीजन में पार्टिसिपेट, सबको थैंक यू कि फाइनली रेनिट नहीं हो, क्योंकि ये डिसीजन ऐसा ही नहीं आ गया है।
बहुत सोच समझ करके, बहुत ही ज्यादा मतलब कि इन्वेस्टिगेशन के बाद, बहुत ही ज्यादा डीपली उस पर सोच विचार के बाद, क्योंकि बहुत ज्यादा समय लगा। लास्ट दिन में जो टाइम लिया गया था, नियरली 5:30 के आसपास ये डिसीजन लिया गया है, और इसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल एंड रिस्पेक्टिंग द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड वेरी मच थैंक यू। ओके, आज दिल से खुश है यार, खुश है, हम सब खुश है। वी ऑल आर स्टूडेंट्स एंड वी आर वेरी मच हैप्पी। तो 2.5 महीने का स्ट्रगल था, कम से कम वो एटलीस्ट पूरा हुआ। चैन से सोएंगे आज से, दोनों चैन से सोएंगे। नहीं समझ में आ रहा? नहीं आएगा समझ, नहीं आएगा ना? जान हलक में अटका हुआ था ना, नहीं समझ आ रहा? नहीं आ रहा ना? नहीं आएगा, क्या ही बताए। जान किसका हलक में था, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? समझ रहा है? जान उसका हलक पे था जो चोर था। अरे जो चोरी किया रहता है ना, वही डरता है, डरपोक वही था। आज भी वो डरपोक, अगर कोई डरपोक ये वीडियो देख रहा है ना, उसको हम मुंह पे बोल रहे हैं, डरपोक, चीटर, दिल पे छुप जा। डॉक्टर बन के कुछ उखाड़ नहीं लेगा, छुपा ही रहेगा, ठीक है? बच तो गया है, लेकिन कभी न कभी वो सामने तो जरूर आएगा। पूरा हो गया, रिलीट नहीं हो रहा है, बहुत मजा आ गया सुन के। अरे पार्टी करो आपस में, पैसे वाला जो तुम लोग हो गई है, पैसे तो हो गई ना, पार्टी कर ले, मौज कर ले। हाँ, कॉलेज में जाना, वहां पर भी मौज करना, मौज ही कर पाएगा, कुछ तो कर पाएगा नहीं, पढ़ तो नहीं पाएगा, कुछ उखाड़ तो नहीं पाएगा, जाएगा डॉक्टर बनेगा, कुछ कर तो नहीं पाएगा जिंदगी में, ठीक है? तो छोड़ देते रहो, वही है जिंदगी, वही रहो, उससे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जो समझदार इंसान है ना, वही चीज को नहीं समझे, नहीं समझे। ये अंदर की बात बोल रहे हैं, मतलब कि ये एक्चुअली डिसीजन पता है, सिर्फ 20-25 लाख बच्चों के लिए डिसीजन नहीं था। मेरे को जहां तक लगता है, आई पर्सनली फील, ये सिर्फ 20-25,000 बच्चों के लिए डिसीजन था, जो फैक्ट है, ठीक है? ज्यादा बोल नहीं सकते, बट जो भी डिसीजन है समझदारी से ही नहीं होगा, बिकॉज हम उससे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, दुनिया देखे हुए हैं, मोर देन 20+ एक्सपीरियंस है। तो भाई हम लोग सच्चे, हम लोग छोटे बच्चे भी तो दुनिया को जान रहे हैं। जब दुनिया जानना सीखे तो क्या देखे? ये देखे कि दुनिया पूरा अंधेरा है, काला है, कुछ नहीं है, यही समझ में आया। तो ऐसा अगर दुनिया में रहेंगे तो हर एक बच्चा, हर एक बंदा, हर एक जो सच्चा दिल का है, जिसका बस दिमाग है, अच्छा जगह लगा सकता था, वो अब खराब जगह लगाएगा। ये बात तो क्लियर है, क्योंकि ये तो समझ में आ गया है, ना तो सच्चाई का जमाना है, ना तो कहीं पर कुछ फेयरली कुछ हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। पैसा है तो सब कुछ हो सकता है, ये बात दिमाग में घुसा लो। हम तो घुसा लिए, बाकी आप लोगों को मर्जी है, घुसा लो, ठीक है? बात अलग है। फाइनली सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आ चुका है, नो रिनीट, वाई रिनीट नहीं होता है, तो कुछ ये कंडीशंस है जो कि फाइनल जो जस्टिस पे लिखा हुआ था, जस्टिफिकेशन में जो स्टेटमेंट था, कुछ ऐसा इनमें से कुछ पॉइंट आउट हम किए हुए हैं, जो ये था एक समरी टाइप का है, जो पता होगा आपको, बट हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एंड हो सकता है कि हम गलत है, मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वो कुछ बेहतर सोचे होंगे मेरे से, तो ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। बट अब जो है, जो अंदर में फील हो रहा है, वो तो करेंगे। अब डायरेक्टली कुछ बोल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास है नहीं। हम क्या है, ये दुनिया की छोटा सा चीटी, मतलब चीटी दिखेगा ही, मतलब कुछ है नहीं। हम लोग जब पावर में नहीं होते ना, कुछ नहीं होता, ना पावर है ना पैसा है, बस हम लोग निकले हैं, दुनिया जैसे चलाएगा वैसे चलना है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बस रो सकते हैं और ये सारा चीज को देख के अपने दिमाग में उतार सकते हैं, बस, और कुछ नहीं कर सकते। बस उस दिमाग में उतारे हुए हैं और आगे आते हैं कि क्यों ऐसे हुआ कि नो रिलीट वाई। यहाँ पर काफी सारा रीजन बस ये दिया गया था कि रिपोर्ट में कि रिलीट नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा है, ऐसा है, सब कुछ फेयरली, पर कोई ये चीज डिस्कस नहीं किया कि रिलीट क्यों होना चाहिए। ये सिर्फ जो स्टूडेंट्स की तरफ से थे वही डिस्कस किया कि रिलीट होना चाहिए, बट नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट दिल को ठंडक मिलता, सुकून मिलता कि अगर एक बार कोर्ट पे, अगर एक बार हम पूरा लेक्चर देखे, जितना हायरिंग होता सारा देखे, बट अगर उसमें एक बार भी इस बात का जिक्र होता कि अगर रिलीट होना चाहिए, क्यों रिलीट होना चाहिए, उस बारे में बात ही नहीं हुआ। रिपोर्ट बनता है कि रिलीट नहीं दे सकते बिकॉज प्रॉब्लम होगा, लेकिन क्यों होना चाहिए उसके बारे में बात ही नहीं होगा। अगर होता तो क्या अच्छा होता, क्या एक भी चीज अच्छा नहीं होता, अगर रिलीट होता क्या कुछ भी अच्छा नहीं होता, सब गलत ही गलत होता। ऐसा तो नहीं था ना, ऐसा तो नहीं था ना, अच्छा होता ना। देखते हैं क्या रीजन था। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नॉट कंप्लीटेड,
सीबीआई इन्वेस्टिगेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन जहां तक कंप्लीट हुआ है उसके हिसाब से सिर्फ हजारीबाग और पटना के आसपास वहीं पर चीट हुआ है। 155 स्टूडेंट्स कल्प्रिट थे जो कि बेनिफिशियरी थे, जो कि चोर थे, पकड़ा गए हैं। और बस उसके हम लोग आउट ऑफ द मतलब पनिशमेंट की दिया जाएगा, जो भी है वो हो जाएगा बस। लेकिन अब यह तक कि अगर ऐसा होता कि नहीं कल इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट किए नहीं है, इसके बाद एक जन भी ऐसा नहीं है बेनिफिशियरी जो बचा है, तो कहीं हम तुमको शांति मिलता। आगे में इतना आग जैसे अंदर में एक अजीब सा लग रहा है, मतलब क्या ही बोलेंगे, मतलब एक वो फील को समझा नहीं सकते, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है, तो उम्मीद है कि इन फ्यूचर मेरे को जहां तक लग रहा है कि शायद ऐसा कहीं हो जाए, क्योंकि दुनिया भी अभी का समय में क्या है ना, ये जो क्या बोलते हैं उसको वर्ड याद नहीं आ रहा है, कर्मा लाइक था। कर्मा अभी का टाइम पे ऐसा होना कि कर्मा जो है दिखता है, मतलब बहुत जल्दी घूम के आता है। तो ऐसा ना हो जो हमारे साथ हुआ, कल को 5 साल 10 साल बाद उनके साथ ऐसा हो, उनके रिलेटिव के साथ ऐसा हो, उनके कोई स्टूडेंट, उनके कोई घर के परिवार के बच्चे के साथ ऐसा हो, तब उनको ये झेलना पड़े। क्योंकि हमेशा कोई पावर में नहीं रहता है, कभी न कभी कोई पावर से गिरता है, तो तब समझ में आएगा कि क्या किए हैं, ठीक है। अब तो नहीं समझ में आएगा, अब शायद ना भी आए कभी समझ में, क्योंकि पैसे वाले के पास पैसे होते ही है, तो शायद फिर से कुछ कर लेंगे। लेकिन कभी न कभी दुनिया में इतना तो है, शैतान है तो भगवान है, राम है तो रावण है, तो ये तो सबको पता था ना। तो कहीं पर अगर रावण है तो कहीं पे राम भी है, कहीं पे अगर भगवान है तो कहीं पे शैतान भी है। तो वही कहीं अगर गलत हुआ है तो कहीं ना कहीं वो सही होगा, और जो सही होगा हम लोगों को वो दिखेगा, इतना भरोसा रखो। दिल नहीं तोड़ सकते हैं, दिल तो टूटेगा वो लोगों का, चीटर्स का, ठीक है। और ये चीटर समझ में आएगा जब वो कोई चीटर कॉलेज में पहुंचेगा। चलो हम एक बात बताते हैं, जस्ट फील करते हैं, आज थोड़ा बात कर रहे हैं, देखो दिल टूटा हुआ है, मेरा भी टूटा हुआ, आपका टूटा हुआ है, सबका टूटा हुआ है, तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं, अच्छा लगेगा। मान लो ऐसा हो कि कोई बंदा जिसका औकात ही नहीं था कि 100 मार्क्स या 50 मार्क्स दिलाने का औकात नहीं था, पैसा वैसा खिला उला के 30 लाख 20 लाख 50 लाख खिला उला के पहुंच गए, मतलब जो अभी तक पकड़ाया नहीं है। अब क्या ही पता पकड़ाएगा कि नहीं पकड़ाएगा, बच गर्मा उस दिन का माहौल चलेगा, बच गया, कॉलेज में पहुंच गया, मौज। हालांकि जजमेंट में ये लिखा गया है कि अगर कोई ऐसा पकड़ाता है तो उसको एक्सपेल कर दिया जाएगा, ये बात तो मेंशन है, इसके लिए कोई शक नहीं है। मतलब अपने आप कोशिश तो की है कि सारा कुछ ऐसा हो सके कि अच्छा हो, तो ठीक है। लेकिन हम मान रहे हैं, एक प्रोबेबिलिटी मान रहे हैं कि कहीं पर वो पहुंच गया, कॉलेज में पहुंच गया। तो भाई जो चीटिंग कर करके कॉलेज पहुंच गया है, औकात दिख जाएगा, कॉलेज में पहुंचने के बाद औकात दिख जाएगा। तो आप लोगों में से ही उसको पहचान लीजिएगा कि ये लड़का जो है पैसा दे करके बाप के दम पे इधर पहुंचा है। आप उसको पहचान जरूर लीजिएगा, हम बताएं, पहचान में आ जाता है कौन बच्चा पढ़ के आया है, कौन नहीं पढ़ के, वो अंदर से जेनेटिक इनबिल्ट होता है, वो चीज अंदर की ये मेहनत कर सकता है, ये नहीं कर सकता, तो वो आपको दिखने लगेगा। गवर्नमेंट कॉलेज में कोई ऐसा दिख रहा है कि फेल हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आपको पहचान में आ जाएगा, तो वहां पकड़ लीजिएगा। इधर बच जाएगा तो उधर पकड़ाएगा, नहीं तो फिर उधर कहीं ना कहीं वो पकड़ा ही जाएगा, ठीक है। चलो, तो पहला है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नॉट कंप्लीटेड, बट हम वेट नहीं कर सकते क्योंकि फ्यूचर का सवाल है, लेट हो रहा है, डिले हो रहा है, तो हम इन्वेस्टिगेशन करा देते हैं। बाद में अगर पकड़ा जाएगा तो हम उसको एक्सपेल करेंगे। अगर मानिए नहीं पकड़ा गया तो कोई बात नहीं, ठीक है, वो ठीक है, क्या करें, नहीं पकड़ाया, ठीक है, ओके। हाई मार्क्स रीजन, लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात है कि जो पकड़ाया भी नहीं है उसका जिंदगी में धक 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 होता रहेगा, कब पकड़ा जाए, अब या तब बोला है ना, यूपीएससी वाला, आईएएस वाला, वैसे वाला कुछ होगा, ठीक है। उसके अंदर में एक जो चोर का अंदर में गाड़ी में तिनका वाला सीन है ना, उसका अंदर में एक चोर रहेगा हमेशा छुपा हुआ, उसको हमें वो चैन का नींद में नहीं सो पाएगा, वो कॉलेज में जाकर के भी चैन का नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसके अंदर क्या रहेगा कि कैसे ना कैसे कभी तो हम पकड़ा, अगर गलती से भी गए, चाहे वो फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, आफ्टर एमबीबीएस भी हो, तो मेरा साथ तो गलत हो जाएगा। तो वो जिंदगी में डर के साथ जिएगा, बहुत अच्छा, ये अच्छा लगा। फिर रीजन था कि रीट नहीं कराएंगे, सब रीट बोल रहे हाई मार्क्स, इतना हाई मार्क्स क्यों है, तो ये रीजन है जो कि हमको लग रहा है कि चलो ठीक है, हाई मार्क्स का रीजन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज है, सिलेबस रिड्यूस हुआ है, लेकिन फिर भी इतना ड्रास्टिकली हाई नहीं होता, लेकिन कोर्ट सबूत मांगता है, तो इस बेसिस में कोई सबूत नहीं था, तो ठीक है, ये हम क्या ही करें। आईआईटी मद्रास नॉर्मल डेटा, और ये जेन्युइनली है कि आईआईटी मद्रास का डेटा नॉर्मल, क्या कोई भी जगह का डेटा हो नॉर्मल ही आएगा, क्योंकि एक इतना बड़ा एग्जाम था जिसमें कि 23 लाख प्लस स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे थे। तो इन जनरल कोई भी एग्जाम होता है तो बोल रहा है कि ये बेल से ग्राफ बनेगा, तो ये बनना जरूरी था, यहाँ पर बना, तो इस डेटा के अकॉर्डिंग ये नॉर्मल दिख रहा है,
जब हर जगह छोटा छोटा चीटिंग हो जाएगा, अगर पूरा ओवरऑल एक्सपैंड किया हुआ होगा तो ये बेल से ग्राफ ही आएगा। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। इफ रीनीट हैपेंस तो ग्रेट प्रॉब्लम हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द जजमेंट। क्या ग्रेट प्रॉब्लम होगा? ग्रेट प्रॉब्लम होगा, सेशन डिले होगा। एक बार पैंडेमिक के टाइम पे, कोरोना के टाइम पे सेशन डिले हुआ था, तो फिर इस बार ना हो जाए। फ्यूचर में डॉक्टर पेशेंट रेशियो बिगड़ जाएगा, वो तो अभी भी बिगड़ा हुआ है, फ्यूचर में और बिगड़ जाएगा। अरे बिगड़ने तो अच्छा है, बिगड़ जाएगा। मरने लग गया तो क्या होगा? वो जो डॉक्टर बन के पहुंचेगा फ्यूचर में, मरने लग गया तो क्या होगा? अरे बिगड़ने से तो अच्छा था, बिगड़ता तो ठीक था, मरेगा। ठीक है, मौत पसंद है, मरेगा। होना भी चाहिए, मानो ऐसा हुआ। कोई ऐसा है कि कुछ अभी जो ये लोग नजर, देखो ये तो बड़ा स्टेक होल्डर होगा ना, उनकी पैसा उसे खिलाया होगा, बहुत कुछ हुआ होगा, तो जो कि पैसा देकर कहीं ना चीट करवाया होगा, तो वो लोग मौज में होगा कि भाई ठीक है, और अब तो मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, ठीक है बन गया डॉक्टर। अब उसको ये तो नहीं पता कि और कौन कौन ऐसा पैसा देकर डॉक्टर बना था, पता होगा नहीं होगा। 10 साल बाद कोई इनमें से कोई पेरेंट्स जो पैसा दे के अपने बेटे को बनाया होगा, पहुंचा होगा हॉस्पिटल में, और कोई डॉक्टर भी वैसे ही मिलेगा, इलाज कर रहा होगा, खत्म। समझ आ रहा है? ठीक है, कोई नहीं। और एक ये बकवास है, ये इसमें बकवास नहीं है, इसके अंदर एक बहुत ना डीप मीनिंग है। अगर हम ये देखेंगे ना, फिजिक्स आंसर जो स्टेटमेंट ऑप्शन 4 करेक्ट था, जिसमें स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, इसके अंदर एक बहुत कुछ छुपा हुआ था। कुछ समझ आ रहा नहीं आ रहा, हम थोड़ा समझाते। देखिए क्या कहानी था। ये ऐसा था कि जैसे होता है ना कि एक चीज, जैसे अगर हम मन बना लिए है कि हमको समझना ही नहीं है, तुम कुछ भी बोलो हम तो बस सुनेंगे, करेंगे तो अपना ही, मतलब ये उस तरह का कॉन्सेप्ट था। अगर पहले से माइंडसेट था कि हमको तो रीनीट नहीं करवाना है, हमको तो बस देखना है, एक डेट देख के आपको बस देखना है, बट अल्टीमेटली मेरा रिजल्ट आएगा नो रीनीट, ठीक है, जितना बच्चे पकड़ा है ठीक है, बाकी फ्यूचर में पकड़ाएगा तो हम उसके एक्सपेल करेंगे, बाकी हम इतना जन का साथ फ्यूचर में खेल नहीं सकते। ये कॉन्सेप्ट था जो कि सही भी है, ठीक है। लेकिन ये कैसे पता चलता है कि स्टार्टिंग से ही माइंड सेट था कि रीनीट नहीं होगा? ये वाला, ये जो 6 पॉइंट हम मेंशन किए सकती है ना, 1 2 3 4 ये 5 होना चाहिए, ठीक है। ये जो 5th पॉइंट है, इससे पहले पता चल रहा है, क्योंकि ये अभी सिर्फ ऐसे नहीं कि 23 तारीख को 24 तारीख को ये डिस्कस हुआ, 23 तारीख की उस बात पर डिस्कस हुआ था, ठीक है। तब 23 तारीख को इस क्वेश्चन के लिए स्पेशल IIT दिल्ली का प्रोफेसर टीम को हायर किया गया, एक्सपर्टीज की इनसे बात किया, हायर किया। इसका मतलब ये माइंडसेट था कि हम उस क्वेश्चन पे बात करेंगे, एंड ऑप्शन 4 जो है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट एंड 4 इज इनकरेक्ट, इस पर डिस्कस करेंगे। इससे हम लोगों को एक हिंट तो मिल जाता था कि दोबारा नहीं करने का, करवाने का कोई प्लान नहीं था। तो ये तो सही है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होता है, कहानी तो अब आगे होगा। ये कहानी का एंड नहीं है, स्टार्ट है। समझ में आ रहा? ये स्टार्ट क्या है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, इसका हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो शायद लंबा हो गया है कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, क्या बहुत कुछ होने वाला है, क्या आगे नेक्स्ट ईयर में कट ऑफ बढ़ेगा या कट ऑफ घटेगा, या नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ेगा, नंबर ऑफ कैंडिडेट घटेगा, क्या होगा, या फिर ये जो एजुकेशन पूरा इंस्टीट्यूशन, ये जो पूरा एनवायरमेंट बना हुआ है, जितना भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, क्या उनका ग्रोथ होगा कि डिक्लाइन होगा, क्या स्पेसिफिक कंट्री है, जैसे कि कोटा टाइप का, जैसे कि स्टेट है, सॉरी कंट्री बोल दिए, कुछ स्पेसिफिक आपके स्टेट या फिर स्पेसिफिकली सिटी है, जैसे कोटा की अगर बात करेंगे तो वो क्या होगा, आगे ग्रोथ करेगा कि उसका गेम ही खत्म हो जाएगा, ये जो ऑफलाइन सेंटर का गेम खत्म हो जाएगा, ये जो इतना क्रेज था, जैसे कि जेई का क्रेज घट गया है, पहले इतना क्रेज अब नहीं रहा, क्या ये मेडिकल का इस नीट का क्रेज रहेगा, ये घटेगा, इसमें बहुत सारे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके रखिए, एंड हो सके तो कमेंट कीजिए। कोई भी अगर डाउट आ रहा है, तकलीफ में आप भी है, तकलीफ में हम भी है, तकलीफ में 23 लाख बच्चा है, तकलीफ में सिर्फ वो गिना चुना बच्चा नहीं है, बाकी सब तकलीफ में है। तो ठीक है, जब सब साथ में होते हैं तो थोड़ा अच्छा होता है। हम लोग साथ में रहेंगे, कुछ अच्छा जरूर होगा, ठीक है। ओके बाय।